अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी सिलाई की 12वीं क्लास है और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि फ्यूजिंग पर किस तरह गले की ग्राफिंग की कटिंग होती है और किस तरह हम फिर फ्यूजिंग को कपड़े पे चिपकाते हैं और किस तरीके से उसकी सिलाई लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 इंच पे हमने चौड़ाई का निशान लगाया। गलों की क्लास जो है वो तो मैंने बहुत डिटेल के साथ आप लोग को समझा दी है, लेकिन जो मेरे मुस्तकिल स्टूडेंट है वो उनके लिए तो ये सीरियल वाइज आसानी रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने इस पर दोबारा से अच्छे से ग्राफिंग दे दी है और उसको पूरा तरीका भी सिखा दिया है। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ से भी हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से भी 3 इंच के निशान लगा। अब 6.5 के हाफ का निशान जो होगा वो भी यहाँ पे 3.25 पे लग जाएगा। अब हमने इन लाइनों को जोड़ देना है। ये उन लड़कियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, ये गोल गले का ग्राफ हमने तैयार करना है। इस तरह से पहले एक बॉक्स बनाया, 3 चौड़ाई, 6.5 लंबाई, इस तरीके से यहाँ भी 3.5 इंच की चौड़ाई और 6.5 की लंबाई। अब हमने क्या करना है कि यूँ हाफ का निशान लगाना है। जो 3.25 का निशान था वहाँ से लेके 6.5 की जो लाइन आई हुई है इस तक हमने इस तरह का एक बाउल लेना है और उस पर यूँ राउंड दे देना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये गोल गले का ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब इसकी आउटलाइन देनी है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अपनी 11वीं और 10वीं क्लास में समझाया था। तो इसी तरीके से हमने आउटलाइन देनी है 1.25 इंच पे। इस तरीके से हमारी ये आउटलाइन जो होगी ये मुकम्मल हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट फ्यूजिंग पे लगाने का तरीका सिखा रही हूँ। अब हमने राउंड देना है। ये अब हमने कटिंग करनी है। कैंची को पूरा खोलना है, आहिस्ता से लेके जाना है ताकि एक राउंड में फिनिशिंग से हमारी कटिंग आए। जहाँ कैंची ख़त्म होती है दोबारा से कैंची खोलनी है। ये हमारे पास गले की ग्राफिंग तैयार हो गई है। तो अब हम इसे कपड़े पे किस तरह चिपकाएंगे ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को अच्छी तरीके से यूँ प्रेस कर देना है ताकि इसकी सिलवटें ख़त्म हो जाएं। अब हमने इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस तरीके से ऊपर की लाइन एक दूसरे के ऊपर इक्वल आनी चाहिए। इससे हमने क्रीज लाइन बनानी है सेंटर के लिए। अब ये निशान लगाना है हमने सेंटर से लेके 3 इंच पे आपने एक निशान लगाना है और 3 इंच पे दूसरा जो हमारी चौड़ाई का निशान कहलाता है। अब आपने इसमें फ्यूजिंग में 2 साइड है, एक ये है इस पे ग्लू लगा हुआ है जो शाइन दे रहा है और एक सादा साइड है। ग्लू वाला साइड हमने कपड़े के ऊपर रखना है। और इसी तरीके से ये दूसरा साइड भी हमने इसी जगह रखना है जहाँ हमने निशान लगाया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग इसकी ऐसी होगी कि आधे इंच आगे से हमने इजाफी कपड़ा जो होगा वो कट कर देना है। यह हमारा फ्यूजिंग चिपक गया है। इस तरह अगर निशान लगेंगे तो हमारा गला का जो होगा, कभी गला ऐसा होता है कि अक्सर स्टूडेंट से इस तरह लग जाता है या कुछ ज़्यादा ये वाला साइड इस साइड पर फैल जाता है। लेकिन अगर हम सेंटर का निशान लगाएंगे, एक क्रीज लाइन बना लेते हैं इस से, और उसके बाद सेंटर से जितनी चौड़ाई रखी इस साइड भी उतना निशान लगाना है, इतना इस साइड भी लगाना है। हमने 3 इंच की चौड़ाई रखी थी, 3 यहाँ लगा, 3 यहाँ लगा सेंटर से, और ये
इस तरह हमारा फ्यूजिंग चिपक गया है ये रहा। अब हमने ये इजाफी कपड़ा जो कट किया है, इजाफी कपड़े को हम फोल्ड देंगे। की फ्यूजिंग लग चुकी है। अब हमने इस पर आउटलाइन की सिलाई लगानी है। ये फ्यूजिंग है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो फोल्ड किया था इस पर हम 1 बूट की सिलाई लगाएंगे। 1 बूट की सिलाई की क्लास हमारी गुजर चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने मिस कर दी हो तो वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक रफ पीस है। मैं आपको कमीज़ पे ये तरीका इसलिए नहीं सिखा रही हूँ कि जिनको सिलाई आती है वो तो आराम से सी लेंगी, लेकिन जो बेसिक से सीखने वाली बच्चियाँ हैं अगर वो बनाए गला और सही ना बना तो एक सूट तो उनका ज़ाया हो ही जाएगा। तो इसी वजह से मैंने एक ये रफ़ कपड़ा लिया है और इस रफ़ कपड़े पे यहाँ पे हमने गला चिपकाया था और इसी पे मैं आपको अभी गला सिलाई करने का तरीका सिखाऊंगी। आप ये समझिए कि ये आपके पास शर्ट है और आप एक शर्ट सिलाई कर रहे हैं और ये आपने शोल्डर को जोड़ के यूँ सेंटर का निशान लगाना है। जिस तरीके से हमने उस पर क्रीज लाइन बनाई थी इस तरह से प्रेस करके इसी तरह इस पर मैं सेंटर का निशान लगा लेती हूँ पेंसिल से। ये हमारे पास सेंटर का निशान आ गया, यहाँ भी सेंटर का निशान आ गया। अब ये गला जो है इनको लेके बिल्कुल इक्वल पकड़ना है और इस पे भी इस तरीके से सेंटर का निशान लगा देना है। अब इस सेंटर के निशान को इस सेंटर के निशान से जोड़ देना है। यहाँ सेंटर से भी एक सिलाई लगानी है। ये आपको नज़र आ रहा है हमारे ये गले की फ्यूज हाफ जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। इसी हाफ को आपने लेके रखना है इस हाफ निशान पे। इस तरीके से हमारा गला बिल्कुल सही बनेगा, सेंटर पर आएगा। ये हमारा ऊपर साइड दोनों एक बराबर आए हैं। इसी तरीके से अब आपने सिलाई लेनी है और यहाँ से स्टार्ट लेना है और दोबारा से स्टार्ट लेना है। बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ आपने सिलाई लगानी है। ना फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई चढ़ानी है और ना ही फ्यूजिंग से नीचे उतारनी, बिल्कुल साथ साथ चलेगी। जहाँ पे राउंड आ जाता है इस तरीके से वहाँ पे आपने बूट उठाना है, नीडल नीचे ही रहेगी, सिर्फ बूट उठेगा और आपने यूँ टर्न देना है और आगे बढ़ना है। यहाँ से भी आपने थोड़ा रिपीट ले लेना है। अब हमने इसकी सिलाई देनी है जहाँ से हमने ये सिलाई लगाई है और ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल पास से सिलाई गई हुई है हमारी। इसी के आगे से हमने आधे इंच पे कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा के धागे भी कट कर देने हैं।
कैंची के नोक से आपने कट लगानी है। मेरी कैंची की नोक की धारी अच्छी नहीं चल रही है, तो इसीलिए मैं बैक साइड से कट लगा रही हूँ। हालांकि नोक आपने हमेशा यहाँ से लगाना है कट, क्योंकि अगर आप बहुत अंदर से कट लगाएंगे तो आपका कपड़ा भी कट सकता है। बस कैंची की नोक की धारी अच्छी नहीं, इस वजह से मैं अंदर से कट लगा रही हूँ। ये गले की सिलाई हो गई। इसको हमने अब अंदर की तरफ उलटना है। सिलाई को आपने इस तरीके से बिठा देना है। ये इस तरीके से फ्यूजिंग वाले साइड पे नीचे की सिलाई लेके और कपड़ा हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे से लगेगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस कपड़े के धागे ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो अगर ये सिलाई लग जाए तो उसकी सिलाई बिल्कुल नहीं निकलती। इस तरीके से पूरे पे सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको इस साइड पे बैठा के इस पर इस्त्री लगानी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस्त्री से अच्छी तरीके से इसको बैठा देना है। साइड से हमने तुरपाई शुरू करके पूरे साइड पे तुरपाई लगा लेनी है। तुरपाई के बाद फिर हम शोल्डर जोड़ेंगे। बैक साइड के शोल्डर जोड़ने का तरीका भी मैं आप लोगों को साथ साथ सिखा देती हूँ कि बैक साइड के शोल्डर किस तरह जोड़ते हैं। बैक साइड के लिए हम हमेशा आड़ी पट्टी लेते हैं मोड़ने के लिए। सबसे पहले कपड़े को प्रेस करना है, उसके बाद फिर आपने आड़ी पट्टी निकाल लेनी है। आड़ी पट्टी के लिए मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करके इसकी फोल्डिंग करूँगी। इस तरीके से बैक के लिए आपने आड़ी पट्टी निकालनी है। थोड़ी आसानी कर देती हूँ। हमने इस तरीके से स्केल रख के आड़ी पट्टी के लिए लाइन लगानी है। इस तरह करने से आपकी पट्टी एक बराबर आएगी कटिंग में। फ्रंट का गला हमने रखा था 3 इंच, तो मैंने यहाँ पे रखना है 3.25 इंच का निशान लगाना है चौड़ाई, और 2 इंच की मैंने रख ली है गहराई। और अब हमने गोलाई की शेप देनी है। आड़ी पट्टी जो कटिंग की थी, क्योंकि इसमें लचक होती है तो मोड़ने में आसानी रहती है, तो ये हमने यहाँ शोल्डर के पास से रखा। बिल्कुल इक्वल रखना है। ऐसा नहीं कि एक सिलाई अंदर को जा रही है दूसरी बाहर को निकल रही है। जहाँ पे आपको टर्न देना है वहाँ पे आपको नीडल नीचे रखनी है और बूट उठा लेना है।
इसकी गोलाई में भी इसी तरीके से कट लगेंगे। छोटे छोटे कट लगाने, ख्याल रखने कि सिलाई बीच में ना आए। ये फ्रंट का गला जो है सिलने के लिए तैयार है। ये बैक का गला है। फ्रंट गले का सीधा साइड ऊपर को आएगा, बैक के गले की आड़ी पट्टी डल गई है, इसका फ्रंट साइड इस नीचे को आएगा। हमने क्या किया है, इस तरीके से हमने फ्यूजिंग लिया है इसका, और ये हमने इसके सेंटर पे लगाया है। बहुत ही गौर से देखना है, इस तरीके से। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि शोल्डर के पास से हमारी सिलाई जल्दी निकल जाती है, तो अगर आप इस तरीके से पट्टी लगा के सिलाई लगाएंगे तो सिलाई कहीं भी नहीं निकलेगी। इसी तरीके से ये दूसरा साइड भी हम तैयार करेंगे। ये बिल्कुल इसको अच्छी तरह नोक पर बिठाया, उसके बाद आपने इसको इसके सेंटर पे रख के इस तरीके से सिलाई लगाई, एक्स्ट्रा के धागे कट कर देने हैं। रिपीट सिलाई स्टार्ट से भी होगी, एंड से भी होगी, ताकि सिलाई हमारी पक्की रहे। जैसे हमने क्या किया कि ये अपने शोल्डर की सिलाई लगा दी। हमारी सिलाई बिल्कुल टेलर के तरीके से जाएगी, जिस तरह के टेलर शोल्डर जोड़ता है। यहाँ से भी हमारी सिलाई इसी तरीके से जाएगी। फ्रंट की तो हम तुरपाई करेंगे, बैक साइड पे हम मशीन से ही सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस पे जो ये वाला हिस्सा निकला हुआ आ रहा है ना, ये बहुत बुरा लगता है। फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस हिस्से को पेचकस की मदद से अंदर को दबा देना है। सिलाई स्टार्ट की रिपीटली, उसके बाद आपने इस तरीके से नोक से बिठा बिठा के आगे जाना है। मुश्किल हो रही हो तो आप इस्त्री भी कर सकती हैं, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। इस तरीके से इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी हमने अंदर को दबा दिया है। गला भी तैयार हो गया है, फ्रंट गला भी तैयार हो गया है। अब हम इस पे तुरपाई करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तुरपाई करते हुए ख्याल रखना है कि ये जो हमारी गिटार लगी हुई है, ये गिरा सामने नहीं आनी चाहिए। हमने इसके बैक साइड से सुई को लिया इस तरीके से, इस तरह हमारी गिरा अंदर चली गई, और आगे से हमने फिर तुरपाई स्टार्ट लेनी है। इस तरीके से हमने आगे जाके अपनी पूरी तुरपाई मुकम्मल कर लेनी है। इंतहाई बारीकी के साथ हमें अपनी तुरपाई मुकम्मल करनी है। गला तैयार हो चुका है, गले की सिलाई तुरपाई सब मुकम्मल है। इस गले में मैंने आपको फ्रंट का गला बनाना भी सिखाया है और बैक का गला भी। ये जो बैक की गले की देखिए फिनिशिंग बिल्कुल राउंड में गई है, आड़ी पट्टी डालने से इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और शोल्डर बनाने भी मैंने आपको सिखाए हैं। इस तरीके से हमारी ये सिलाई जो होती है ये नज़र नहीं आ रही थी, ये दब जाती है यहाँ पे तो, और लगाई भी खूब पक्की है। तो बार बार इसी तरीके से दो बार रिपीट करके आप एंड और स्टार्ट से लें और सिलाई लगाएं। ये मैंने एक रफ़ कपड़े पे आपको सिखाई है ताकि आपकी कमीज़ ज़ाया ना हो। बेसिक से सीखने वाली बच्चियों के लिए शुरू में मुश्किल होती है, वो इसी तरह के एक रफ़ कपड़ा ले और उस पर गला बनाएं। 2-3 गलों की प्रैक्टिस करें, तब जाके फिर किसी कमीज़ पर सिलाई स्टार्ट करें।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और सिखाने का तरीका समझ में आता है और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ फिर। तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।